जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य के 8वें दिन की कथा। ऋषि कहते हैं कि अन्न दान ना करने का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे माता पिता पिशाच हो गए। वे भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले पेड़ ना मिलने के कारण उनकी दशा बहुत बुरी हो गई थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठनाली का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावली और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक हालमली के पेड़ से बंधा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा था। प्यास के मारे बुरी तरह से चिल्ला रहा था। वह मुझको देखते ही मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझको उस पर दया आई और मैंने उससे कहा कि अपना सब वृतांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह कहने लगा कि अनर्थ देश में भुवराक्त नाम का एक नगर था। वहां मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मंत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई करी, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी भी अन्न का दान नहीं किया। मेरे विचार से इसी कारण मुझे पिशाच योनि मिली है और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुतिदेव नाम का बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। वह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा, पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, देवयोग से यहाँ आया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका सब दुख दूर हो जाएगा। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र आ जाओ और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अनादि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दो, जिससे सकुटुम्ब मेरी मुक्ति हो जाए। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर का वैशाख के मास में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो गए और मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर बैकुंठ चले गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का सारा सारभूत कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है, यह बताइए। यहीं पर वैशाख मास महात्म्य के 8वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।